ऐसा कुछ मतलब ठीक था इस बार, वैसे काफ़ी मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा मॉडरेट था और करंट थोड़ा कम आया इस बार। क्वालिटी जो आपका एग्ज़ाम था वो कैसा था, उसका लेवल क्या था और इसका लेवल क्या है? सॉरी कल मतलब पिछली बार का ज़्यादा डिफिकल्ट था या इस बार? पिछली बार वाला थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ इस बार वाला थोड़ा मतलब पिछली अपेक्षा में थोड़ा ठीक रहा। अच्छा, पिछली बार जैसे मैंने बच्चों से बात की थी वो कह रहे थे एलिमिनेशन मेथड हमारा हट चुका है, तो इस बार क्या है, तुक्काबाजी चल रही थी? हाँ, इस बार एलिमिनेट कर सकते थे हम, जो पिछली बार उन्होंने एक्चुअली 1 पेयर 2 पेयर इस तरह से ही सब दिए थे। इस बार भी दिए तो थे 1 पेयर 2 पेयर, बट साथ ही साथ एलिमिनेट करने के लिए भी 1 2 एंड 3 राइट है, 1 3 एंड 4 ये वाला भी दिया था। मतलब इजी आपको लगा इस बार? इजी तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ठीक टफ था, बहुत हार्ड नहीं था। मतलब इजी तो कभी नहीं रहता यूपीएससी, लेकिन हाँ ये था कि इस बार पिछली लास्ट ईयर की अपेक्षा ठीक था पेपर। ओवरऑल जो देखा जाए ठीक था, एग्ज़ाम ठीक था और हर एक सेगमेंट को टच किया था, हिस्ट्री सोसाइटी, और मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 डायमेंशन, करंट भी, स्टैटिक भी, बेसिक नॉलेज, मतलब जो जैसे हम पढ़ते हैं स्टैटिक बेसिक एनसीईआरटी सबको लेके चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक था, इतना टफ भी नहीं कर सकते और इतना इजी भी नहीं है। एक कुछ कोई क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड लगा कि अचानक से आ गया हो, कभी इसके बारे में सुना भी ना हो एकदम, ऐसा यूपीएससी करता रहता है, एक्सपेरिमेंट तो करता ही रहता है? नहीं थे ऐसे 2-3 क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है मेरे को, थे 2-3 को 4 क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कोई, उनके ऑप्शन उनके ठीक थे, हैंडेबल थे, हम आप हैंडल कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं था, कर ले जाते। ओवरऑल ठीक था क्वेश्चन। अब देखो ओवरऑल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किस तरह के क्वेश्चन इनसे बने थे? जो हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के थे वो तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप कितना भी पढ़ ले उसके टर्म नहीं याद होते। जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कल्चर है, या जो आप एंशिएंट का ओवरऑल देखें एंशिएंट का भी, तो वो एक न मतलब वो एकदम कितना भी पढ़ लें आप तो एकदम याद नहीं रहता है। अच्छा, पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इस बार का एग्ज़ाम कैसा था? आपको थोड़ा टफ लगा या? मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार आप ये कहें कि हैबिट थी या प्रैक्टिस किया हुआ था, या इसलिए, या इस बार ये कहें कि हम लोग पिछले साल से तैयारी करके आए थे इसलिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी पिछली बार आपने जो अटेम्प्ट दिया था, आपको क्या लगता है उसमें ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिसकी जो आपने इस बार सॉर्ट किया, इस बार आपने ठीक करके आज इस बार एग्ज़ाम मैम जो एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे उस पर मैंने काम किया। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने देखा 1 and 2 3 आगे बढ़ गया। इस बार क्या स्पेसिफिक मैंने उसको पढ़ा कि वो की पॉइंट क्या बोल के आ रहा है। दोस्तों मेरा यही मानना है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो इसको 2 तरीके हैं, चाहे आप कोचिंग लीजिए या फिर आप सेल्फ स्टडी कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो आपको गाइड कर सके, आपको मेंटोर कर सके, आपको सही रास्ता बता सके, तो दोस्तों सक्सेस मिलना आसान हो जाता है। अगर आप भी इस श्रेणी में हैं जो सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर हु कैन गाइड यू, यू कैन गिव यू द क्लियर पाथ हाउ यू कैन गेट सक्सेस इन यूपीएससी, तो एक नाम है रियासत अली सर, जिनकी आईएएस मेंटरशिप पिछले 12 साल का अनुभव और एक अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड रही है। कई बच्चे हैं जिन्होंने इनकी मेंटरशिप ली और कामयाब हुए। 1-to-1 मेंटरशिप है, आपको एक क्लिक पर यहाँ पर रिस्पांस मिलता है। एक बेहतरीन मेंटरशिप प्रोग्राम जो आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और उसमें एक ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस मेंटरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं दोस्तों इस नंबर पर कॉल करें और आज ही रजिस्टर करें, क्योंकि नई बैच जल्द शुरू होने वाली है। कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट। तो पिछले 2 सालों का अगर मैं एग्ज़ाम बोलूँ तो इस बार का कैसा था अगर उनसे कंपेयर किया जाए? पिछले पेपर्स के मुकाबले पेपर आसान था, अगर किसी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो पेपर क्लियर कर लेगा। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज था? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें से बिल्कुल सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और बाकी करंट और योजनाएं ज़्यादा थी। योजनाएं ज़्यादा? हाँ, योजनाएं ज़्यादा। अच्छा, जैसे पिछली बार हमने बच्चों से बात की थी तो पता चला था एलिमिनेशन मेथड हटा दिया गया, इस बार क्या लगा आपको? एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा था, तुक्केबाजी चल रही थी? नहीं, तुक्केबाजी तो नहीं चल रही थी। तो लेवल कैसा था क्वेश्चंस का? मतलब बेसिक लेवल था। बेसिक लेवल था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे या कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आया? जैसे कहते हैं यूपीएससी एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो इस बार क्या रहा? मोस्टली एक्सपेक्टेड थे। एक्सपेक्टेड थे। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का लेवल क्या था क्वेश्चंस का? वो थोड़ा टफ था। टफ था? हाँ। जो हिस्ट्री है, पॉलिटी कैसा रहा? हाँ, सारा पॉलिटी है और उसमें मतलब मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थे कि ना आ जाएंगे, लेकिन वो भी आ गए। अनएक्सपेक्टेड मतलब एनसीईआरटी से बाहर के थे? हाँ। ओके। इसके अलावा कौन सा पोर्शन था जो आपको थोड़ा सा टफ लगा, या कौन सा पोर्शन था जो आपको इजी लगा? सबसे इजी कौन सा था? सोशियोलॉजी। आप इधर आ जाओ।
सोशियोलॉजी आपका इजी था। और सबसे टफ कौन सा था? सबसे टफ था मेरा पॉलिटी था। पॉलिटी। पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन थे? 2-4 क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं। मतलब आर्टिकल्स थे या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, वो इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, ये सब। इस बार मैनेजमेंट के क्वेश्चन अच्छे थे और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इस बार ज़्यादा आए थे पहले के हिसाब ये से। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। तो पहली बार एग्जाम में बैठने का माहौल कैसा था? क्या लग रहा था? माहौल अच्छा था, जो इन्विजिलेटर्स थे वो भी हेल्पफुल थे, जो सिग्नेचर्स और वगैरह चीज़ें टाइम पे हुई थी सारी। अच्छा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लेवल कैसा था इनका? किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट लेवल था क्वेश्चंस का। मॉडरेट लेवल था। हाँ जी। इस बार आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना रह सकता है? कितने अपने अटेम्प्ट? मैंने तो अपनी तरफ से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, पर मेरे को कट ऑफ लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा जाना पिछली चाहिए। बार से ज़्यादा जाएगा। हाँ। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन थे जिनमें आपको प्रॉब्लम लगी? कौन सा पार्ट आपको टफ लगा थोड़ा सा? कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड थे तो उनमें मेरे को टफ लगा, क्योंकि जो फैक्ट थे वो रीसेंट थे, तो उसको जिनको याद था उनके अच्छा गए वो। अच्छा, फैक्चुअल बेस ज़्यादा था। लोग कहते हैं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एनालिसिस के बेस पे हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है जितना पढ़ा हुआ ज़्यादा काम आया या अपना जो कॉमन सेंस है, एनालिसिस है, वो ज़्यादा काम आया? कॉमन सेंस ज़्यादा काम आया, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो उनने मॉडल कर रखे थे इस बेसिस पे कि आप फैक्ट्स को आप आंसर्स के बेसिस पे मॉडल कर सके।